हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। जैसा कि पता है कि आज आपको बीपीएससी का आज आपको रिजल्ट भी आ चुका है। करीब करीब 21,000, मान लीजिए कि 571 या 581 बच्चे, मान 21,600 बच्चों के अप्रॉक्स का मतलब सिलेक्शन हुआ आज मेंस में। ठीक है, कट ऑफ देखेंगे तो जितना लोगों ने हवा बना रखा था कि 110 जाएगा, तो उतना तो कट ऑफ तो नहीं रहा, लेकिन मतलब कट ऑफ आपको 91 रहा बेसिकली। तो अब ये ऐसे कैसे हो गया, ये एक अपने आप में क्वेश्चन वाली बात है। क्योंकि हुआ क्या कि जो 68 और 69 में जो बच्चे जो पार्टिसिपेट किए और जो 68 का जो क्वेश्चन का लेवल था, ठीक है, तो जो वनडे वाले जो बच्चे थे, उन्होंने 69 और 68 का जब उन्होंने क्वेश्चन देखा तो उनको लगा कि मतलब कि 70 में क्या ही भरना, मतलब क्योंकि क्वेश्चन तो सेम उसी लेवल का आएगा। ठीक है, तो उनके जो पार्टिसिपेशन, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि उनका पार्टिसिपेशन कम था। और जो बच्चे यूपीएससी या फिर जो बीपीएससी जो स्पेसिफिक जो तैयारी करते थे, वो तो फैक्ट पर उतना फोकस भी नहीं करते हैं। तो चूँकि मान लीजिए अगर मोस्ट ऑफ द बच्चा अगर यूपीएससी और बीपीएससी वाला होगा अगर, ठीक है, तो मतलब तो उसको फैक्ट वैसे ही पता नहीं है। तो वो तो जब क्वेश्चन वो है तो वो सबके लिए सिमिलर क्वेश्चन है ना, तो मुझे लगता है कुछ उस तरह की मतलब चीज़ें रही होगी जिसकी वजह से मतलब चीज़ें इतना कट ऑफ इतना मतलब डाउन गया। डाउन नहीं गया मतलब इन द सेंस कि मतलब 91 के आसपास गया, वो भी इस पेपर में। ठीक है, चलिए आज हम लोग मेंस का एक टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया एंड बिहार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, फिर हमारा फिर वही दिमाग रहेगा, माइंड मैप करना है भाई, सब सारे टॉपिक को हमें माइंड मैप के थ्रू हमको समझना है। तो माइंड मैप में क्या है जी, तो माइंड मैप में सबसे पहले आपको इंट्रो आएगा, फिर बॉडी, ठीक है, फिर उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है, ये हमारा चलता रहेगा। आप मेंस में आप क्वेश्चन जिन्होंने निकाल लिया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हो पाया उदास होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अभी 71 अभी आने वाला है, उसमें भी काफ़ी वैकेंसी अभी निकलेगा, मुझे लगता है कि 1200 तो प्लस उसमें भी रहेगा कम से कम। ठीक है, तो 1000 प्लस तो रहना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं, एनसीएम का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was the first national-wide movement launched by the Gandhiji in 1920 during the British rule. It emerged as a powerful and fervent response to the culmination of the grievance and disillusionments that had been building up among the Indian populace। ठीक है, तो जॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, ये पहला नेशनल वाइड लॉन्च मूवमेंट था गांधी जी के द्वारा 1920 में। ये इमर्ज हुआ है जो पावरफुल और फर्वेंट रिस्पॉन्स था किसमें, कल्मिनेशन ऑफ द ग्रीवांस, जो भी ग्रीवांस था पीपल का, और डिसइल्यूजनमेंट था दैट हैड बीन बिल्डिंग अप द अमंग द इंडियंस पॉपुलेंस। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो हो गया। कॉजेज ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिकॉल करिए। अब हम लोग फिर वही काम करेंगे, रिकॉलिंग वाला काम। एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बॉडी में लाकर उसको पहले इंक्लूड करेंगे। चलिए जी, माइंड मैप को सबसे पहले हमें करना है, माइंड मैप का हमें भूलना नहीं है। तो हमने इंट्रो हमने ख़त्म कर दिया है इसका। अब बॉडी में हमें सबसे पहले क्या देखना है, काउसेस। ठीक है जी, तो हमें सबसे देखना है, क्या देखना है हमें, काउसेस देखना है इसमें। ठीक है, हाँ जी, काउसेस में क्या है, रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश आफ्टर द वार। ठीक है, पहला काउसेस ये है। दूसरा काउसेस क्या है, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, जो होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, वो एक स्टेज कर दिया फॉर एनसीएम को। और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है आईएनसी का बार, इस समय आपको पता है कि लखनऊ सेशन 1916 में ये लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। एंड लखनऊ पैक्ट आल्सो सॉ सॉलिडिटी बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस पार्टी। तो ये भी इसका काउज था। तो नॉन कॉपरेशन इसमें एक, चूंकि होम रूल मूवमेंट मतलब वो लोग मतलब इकट्ठा हो गए थे, मतलब ये लोग मतलब चूंकि एक तरह मतलब आप बोल सकते हैं कि एक तरीका का मतलब इन लोगों ने मतलब कि जो होम रूल मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, एक फीलिंग आ गया मतलब उस तरह का मतलब। ठीक है, इसका थर्ड क्या है, इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू द वर्ल्ड वार वन। अब आपको इसी पता है कि जब भी वार होता है तो वो क्या लीड करता है, वार महंगाई लीड करता है। ठीक है, India's indirect participation in the war caused a lot of economic hardship to the people. Price of the goods began to soar, which affected the common man. बिल्कुल सी बात है, peasants and the suffer because the price of the agriculture product did not increase. All this led to the resentment against the government. ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, मतलब रिजेंटमेंट हुआ। ठीक है, तो आपको इसको समझना है। तो कॉजेज में हमने सबसे पहले क्या देखा, रिजेंटमेंट एट द ब्रिटिश आफ्टर वार। ठीक है, एक वो कॉजेज हुआ रिजेंटमेंट,
रिजनमेंट, ठीक है, ऑफ ब्रिटिश आफ्टर वार, ठीक है, पहला कॉज ये हो गया। दूसरा कॉज क्या हो गया भाई, होम रूल मूवमेंट ने, क्या बोल सकते हैं, होम रूल मूवमेंट ने मतलब उन लोग मतलब यूनाइट कर दिया। इकोनॉमिक हार्डशिप था, एक इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ। कैसे हुआ इकोनॉमिक हार्डशिप भाई, वर्ल्ड वार 1 की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग में से करीब बहुत इंपॉर्टेंट से, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये आना चाहिए था, ठीक है, या फिर वर्ल्ड वार 1 सबसे पहले ला देते तो अभी वो भी ज़्यादा बेटर था, कोई बात नहीं, लेकिन आप रॉलेट एक्ट यहाँ पे लिखिए। तो रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, ये कॉजेज में है। क्या हुआ, द रिप्रेसिव रॉलेट एक्ट and the brutal massacre at Jallianwala Bagh, Amritsar had a profound effect on the Indian leaders and the people, ठीक है ना। तो रॉलेट एक्ट क्या था भैया, नो दलील नो वकील नो अपील, ठीक है, जिसको मर्जी उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। और जलियांवाला बाग का बहुत 13 अप्रैल 1919 को जब ये हुआ, इसमें 1000 लोग मतलब इससे मतलब मारे गए। खिलाफत मूवमेंट भी उस समय हुआ था। During the First World War, Turkey, which was a German ally, had fought against the British. After the Turkey's defeat, the Ottoman Caliphate was proposed to be dissolved. ठीक है, और खिलाफत movement was launched by Muslim in India to persuade the British government to abolish the Caliphate. ठीक है, ताकि उसको मतलब कैलिफेट मतलब वो खत्म करो पोजीशन को। तो ये 5 कॉजेस था। तो आपको कॉजेस में आपने लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दिया खिलाफत, लिख सकते हैं आप चाहें तो कुछ और आप भी 1-2 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने कॉजेज लिखा, इस चीज़ को समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कॉजेज लिखना पड़ेगा, आपको यू हैव टू मेंशन द कॉजेज। तो आपको खिलाफत हो गया, रॉलेट हो गया, इकोनॉमिक हार्डशिप हो गया, होम रूल मूवमेंट मतलब उसने मतलब क्रिएट किया, और रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश था, ठीक है। तो 5 कॉजेज हो गया, ठीक है जी। ये हमने बॉडी का पहला पास कॉजेज, फिर कॉजेज का क्या कर दिया हमने, 4 एंगल निकाल दिया वहाँ से, ठीक है, 5 एंगल, ठीक है। अब नॉन कॉर्पोरेशन का फ्यूचर क्या था, अब ये बॉडी में ही आएगा। तो नॉन कॉर्पोरेशन का भैया फ्यूचर देखो क्या क्या था भैया, तो इसमें फ्यूचर में क्या क्या आ गया, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था ये, सरेंडर ऑफ द टाइटल एंड द ऑनररी, रिजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट पोजीशन। नॉन वायलेंट मूवमेंट प्रोटेस्ट था, बिल्कुल सही थे। बहुत सारे लोग अपना टाइटल मतलब इसमें मतलब अपना जो टाइटल जो था उसको लोग त्याग रहे थे, रिजिग्नेशन कर रहे थे गवर्नमेंट पोजीशन और लोकल बॉडीज से, बाइकआउट कर रहे थे फॉरेन गुड्स से, ठीक है, और क्या था, बाइकआउट कर रहे थे इलेक्शन को, नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कर रहे थे, रिफ्यूजल टू सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी, नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे थे, प्रमोशन ऑफ द स्वदेशी प्रिंसिपल को लोग प्रमोट कर रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे मूवमेंट ऑफ द अगेंस्ट द लीकर एंड द टोडी शॉप्स को, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन हुआ था, खास करके नेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेज, प्राइवेट पंचायत कोर्ट्स है एस्टेब्लिश हुआ था, खास करके काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ और जामिया, ये सब आपको देखिएगा 1920 के आसपास में सब इंस्टीट्यूशन मतलब बना है, ठीक है। यूनिटी एंड कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यहाँ पे हुआ था, उसमें इसका क्या था, फीचर्स था, मेंटेन ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड द स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ठीक है। तो बॉडी में कॉजेज हमने 5 एंगल निकाल दिया, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इस बॉडी में एक पार्ट ला दो भैया, क्या ला दो भैया, एक पार्ट ला दो, क्या ला दो, फीचर्स। इसका फीचर्स में आपने इसमें हमने 10-12 दे रखा है, यू हैव टू मेंशन 5-6, ठीक है। नॉन वायलेंस था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ, यहाँ पे कई सारे मतलब क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन हुए, और क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन हुआ, उसके बाद मतलब और क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी मतलब कई सारे और भी इसमें था, मतलब तो आप उसको मतलब यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फीचर देख करके बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स हुआ, बाइकआउट ऑफ इलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हुआ, स्वदेशी प्रिंसिपल को प्रमोट किया गया, लिकर को मतलब उन्हें बाइकआउट किया, ये फीचर्स हो गया। तो अब क्या आएगा, अब स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ, तो पहले कॉजेज हो गया, फिर फीचर्स। अब आइए स्प्रेड कहाँ कहाँ पे हुआ, नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट बंगाल में हुआ, वीरेंद्रनाथ ससमाल ऑर्गेनाइज एंटी यूनियन बोर्ड एजिटेशन इन द कॉलोनी एंड द तमलुक सब डिवीजन था मिदनापुर, बस बंगाल वीरेंद्रनाथ ससमाल, बस ये याद रखिएगा। आसाम में कौन है, JM सेनगुप्ता ऑर्गेनाइज स्ट्राइक इंडस्ट्री प्लांटेशन स्टीमर सर्विस एंड द आसाम बंगाल रेलवे, ठीक है। तो असम में कौन थे भैया, JM सेनगुप्ता थे, जो ऑर्गेनाइज किए थे स्ट्राइक टू टी प्लांटेशन में, ठीक है। और यूनाइटेड प्रोविंस में कौन थे, जो आज का यूपी है, बाबा रामचंद्र थे, ठीक है।
पंजाब में कौन थे? अकाली मूवमेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था गुरुद्वारा रिफॉर्म में। राजस्थान में कौन था? बिजोली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मेवाड़ में। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तमिलनाडु में लीड बाय सी राजगोपालाचार्य और सत्यमूर्ति अंदर पेरियार और वी रामास्वामी नायकर। ठीक है, तो यही स्प्रेड हुआ था बंगाल में, आसाम में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, और आपको शो करना होगा तो आप एक मैप बना दीजिएगा। ठीक है, छोटा सा आप एक छोटा सा मैप बना करके आप इसको शो ऑफ कर सकते हैं एग्जाम में। ये आपको लिखना भी है, आपने लिख भी दिया, साथ में क्या कर दिया, आपने इंडिया का मैप बना दिया। ठीक है, क्या यार, ठीक है, ठीक है। तो कुछ आप मैप में फिर आपने शो कर दिया, मतलब पहले मैप तो ये पूरा ऐसे था, तो बंगाल में कौन है, तमिलनाडु में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो उस तरह आप शो भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिर सही है। बॉडी में हमने फिर क्या कर दिया भाई, बॉडी हमने देखा, क्या देखा बॉडी में हमने, फीचर्स ऑफ काउजेज हो गया, फीचर्स सब 5 फीचर लिख दिया। फिर स्प्रेड हो गया, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ, 5 जगह हमने नाम लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आपको याद रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपके मेमोरी में जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। स्प्रेड हो गया, नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट आखिर वापस क्यों लिया गया भैया, ये भी एक क्वेश्चन है ना कि आखिर उसको वापस क्यों, हम लोग उसको बहुत मतलब पढ़ते हैं। चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था 1922 में। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी इंसिडेंट, जहाँ पे करीब करीब 20 या 22 पुलिसकर्मी को मतलब जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में ही। ठीक है, मतलब एक मतलब क्राउड के द्वारा, जिसके वजह से गांधी जी ने चौरा चौरी को वापस ले लिया। लैक ऑफ डिसिप्लिन और वायलेंस हो गया था, मोपला रिवोल्ट केरला में। ठीक है, टेंट वायलेंट हो गया था यहाँ पर। एबॉलिशन ऑफ कैलिफेट, वहाँ के लोगों ने जो था, जो वन ऑफ द नॉन कॉपरेटिव इशू था, वो लॉस्ट हो गया था रिलेवेंस। खासकर जो ट्रक जो अपने आप को ही मतलब खुद ही जो मुस्तफा कमाल पाशा था, वो फर्स्ट उन्होंने ये पुलिस कर दिया ओटोमन सुल्तनत पीरियड 1922 में, और डी डबल विद द ऑफिस ऑफ द खलीफा। तो वहाँ के लोगों ने जब उनको जब मतलब ठीक है कोई दिक्कत, जब वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब फिर यहाँ के लोगों को मतलब करने का कोई मतलब तुक मतलब बनता नहीं है। राइज ऑफ मिलिटेंसी हुआ था और गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ज़्यादा रिप्रेशन किया। ठीक है, तो कॉजेज हो गया, फ्यूचर क्या क्या था, स्प्रेड क्या क्या था, और यहाँ फिर हमने एक और पॉइंट क्या कर दिया बॉडी में, हमने देखा, इसको याद रखिए, बहुत क्रूशियल है मेरे दोस्त। और आपको एक पॉइंट अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप यकीन मानिए आप बहुत आसानी से आप इसको निकाल ले जाइएगा इसको। यहाँ पे क्या था, आखिर इसका विड्रॉ क्यों किया गया, विड्रॉ क्यों किया गया। ठीक है, फिर विड्रॉ करने का कारण क्या था। ठीक है, हमने वो देख लिया, विड्रॉ हो गया जी। ठीक है, अब तो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ, बात सही है। मास पार्टिसिपेशन था, पीजेंट का, वर्कर का, स्टूडेंट का, टीचर का, वुमेन का और प्रोफेशनल्स का। ठीक है, इशू ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात हुआ। एनसीएम इंट्रोड्यूस द इशू ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द अनटचेबिलिटी ऑफ द नेशनल पॉलिटिक्स एंड मेड गांधी इम्पोर्टेंट लीडर। बिल्कुल सही बात है। नेशनल कॉन्शियसनेस एक जगह, क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल द सोशल कॉन्शियसनेस एंड नेशनलिज्म्स, इंस्पिरेशन फॉर द सब्सिक्वेंट मूवमेंट, खासकर सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए मतलब इंस्पिरेशन बन गया। तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, नॉन कॉपरेशन का सिग्निफिकेंस। फिर बॉडी में ये भाई रिकॉलिंग इसी तरीके से करना है आपको, याद करिएगा। आप इसको लग रहा होगा कि मतलब कुछ मतलब कैसा हो रहा है, लेकिन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल। पता नहीं, मुझे लगता है कि मतलब आप जब इसको करेंगे ना 5-6 मरतबा करेंगे तो आपको मतलब चीज़ें याद हो जाएगा। इसका क्या है, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में 5-6 सिग्निफिकेंस लिख दीजिए, है ना भाई। 5-6 आपने सिग्निफिकेंस मार दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रो कर लिया, फिर कॉजेज, कॉजेज हमने 5 कॉजेज बता दिया, इसका फीचर्स क्या था, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ, विड्रॉल क्यों किया गया, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, हो गया। तो क्या होगा कि आपको लास्ट से 5 ही पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। उस 5 पॉइंट को जब आप खोलिएगा तो आपको पूरा आंसर मतलब मिल जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंस हो गया जी। अब आ जाइए नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का लिमिटेशन क्या क्या था। मतलब कई लोग इसके खिलाफ थे, खास करके आप देखिएगा 1920 में अली जिन्ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उसके खिलाफ थे कि आप रिलीजियस चीज़ों को आप मतलब पॉलिटिकल लीडर में आप उसको मैचअप मत करिए। गांधी जी के वो इस डिसीजन मतलब खिलाफ थे। ठीक है, मर्जर ऑफ खिलाफत मूवमेंट हुआ था, लिमिटेशन रीच मतलब लिमिटेड रीच था, खास करके रूरल पॉपुलेशन हैड लिमिटेड अवेयरनेस, इसके बारे में पता नहीं था। लैक ऑफ क्लियर गोल था, डिफरेंसेस, देयर वाज अ डिफरेंस इन द strategies, ideologies and the priorities that lead to the fragmentation and the weakness of the overall effect of the movement.
तो इसका हमें क्या लिखना है, नॉन कॉर्पोरेशन क्या लिमिटेशन, ठीक है। फिर से बैक आइए, बॉडी में फिर से जाना है, फिर से इधर पढ़ना है इसको। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया भैया, लिमिटेशन। लिमिटेशन भी हमने 5-6 लिमिटेशन हमने लिख दिया, ठीक है। फिर से क्या है, बॉडी इंट्रो कर दिया। उसके बाद क्या करना है भैया, इंट्रो के बाद हमें क्या करना है, हमें बॉडी में कॉजेज लिखा, 5 कॉजेज लिख दिया। फिर फीचर्स लिख दिया, 5-6 फीचर्स लिख दिया। कहाँ पे स्प्रेड हुआ, कौन कौन था स्टेट में, विड्रॉल क्यों किया गया, सिग्निफिकेंस क्या था और लिमिटेशन क्या था, ठीक है जी। खत्म हो गया ना ये। अब देखेंगे इसका बिहार में इसका क्या रोल था, चूँकि ये स्पेसिफिक है तो बिहार में पूछा जाता है, बिहार में एनसीएम को कौन लीड किया, क्या क्या कैसे हुआ, तो उसको अब हम देखेंगे दोबारा से। चलिए जी, ये बहुत क्रूशियल है। और आप बिहार वाला अगर एनसीएम पूछा अगर बीपीएससी में, तो आपको एक फैक्टर बिहार का ऐड करना है, टीचर एंड स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल एंड द कॉलेजेस एंड द लॉ सब्सटेंस फ्रॉम द अटेंडिंग द कोर्ट्स। जो नेशनल लेवल पे था वो यहाँ भी हुआ था, मेनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स फॉरेन गुड्स एंड द बाइकॉटेड, ठीक है। They were boycotted the auction and settled the ferries and the ponds in the मुंगेर and the भागलपुर। यहाँ पर वो लोग बाइकआउट कर दिया, ठीक है, ऑक्शन ऑफ सेटलमेंट को, ठीक है। इन द फेरीज एंड द ponds in the मुंगेर and the भागलपुर। देयर वाज ए स्ट्राइक इन द गवर्नमेंट प्लेस इन पटना, ठीक है। देयर वाज ए पुलिस स्ट्राइक इन मार्च अप्रैल 1921 विच स्प्रेड टू द पटना, पूर्णिया, मुंगेर में और चंपारण में। तो क्या क्या हुआ भैया, तो यहाँ पर देखना है, अच्छे से देखना है, क्या देखना है इसमें जी। दरवाजे पुलिस स्ट्राइक हुआ था इन कहाँ पर, मार्च अप्रैल में 1921-22 में। स्प्रेड हुआ था पटना, पूर्णिया और मुंगेर में हुआ था। द प्रिंस ऑफ द वेल जब वहाँ पे लैंड होता है बम्बई में, और नवंबर 19 दरवाजे हड़ताल इन वोल ऑफ द बिहार में, हड़ताल मतलब मचाया जाता है, ठीक है। द अरेस्ट ऑफ गांधी जी इन द मार्च 1922 वाज मार्क्ड बाय द स्टेट वाइड प्रोटेस्ट मीटिंग हुआ था बिहार में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी ऑफ द कांग्रेस विजिटेड बिहार 1922 में, ठीक है। बिहार विद्यापीठ वाज एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय द गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ब्रिज किशोर प्रसाद वर्दा मेड द चांसलर। चांसलर किनको बना दिया गया, मौलाना मजरूल हक को, और ब्रिज किशोर प्रसाद को वाइस चांसलर, और राजेंद्र प्रसाद को प्रिंसिपल बना दिया गया नेशनल स्कूल ऑफ पटना का, ठीक है। मजरूल हक जो एस्टेब्लिश किए सदाकत आश्रम नियर द दीघा इन द पटना, विच बिकेम द main center of the national movement. He also started the newspaper called the Mother from the Motherland from the September 1921। तो ये मतलब ब्रॉडर था, 8-10 पॉइंट आप बिहार को था, ये दफा देखिए, फिर से रिकॉल करिए इसको था क्या क्या हुआ। टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट, उन्होंने मतलब स्कूल कॉलेज उन्होंने लेफ्ट कर दिया, मैनी ऑफिशियल लेफ्ट दियर जॉब्स, दे वर ए बाइकआउट ऑफ द ऑक्शन ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द फेरीज इन मुंगेर और भागलपुर में। स्ट्राइक हुआ गवर्नमेंट प्लेस पटना में। बाद पुलिस स्ट्राइक हुआ था मार्च अप्रैल 1921 में, विच स्प्रेड द पटना, पूर्णिया, मुंगेर में। जो प्रिंस ऑफ वेल जब मुंबई में लैंड हुआ था बिहार में, पूरे बिहार में उसका हड़ताल हो गया। गांधी जी को अरेस्ट होने पर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंट कमेटी आया बिहार 1922 में। बिहार विद्यापीठ इनोग्रेशन हुआ 6 फरवरी 1921 को, इसको इनोग्रेट किया गांधी जी ने। मौलाना मजरूल साहब को इसका चांसलर बना दिया गया, आप लिखिएगा उसमें। और ब्रज किशोर प्रसाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ब्रज किशोर प्रसाद, उनको वाइस चांसलर बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर क्या बना दिया गया, प्रिंसिपल बना दिया गया, ठीक है। और जेपी यहाँ के स्टूडेंट थे, सोचिए क्या स्कूल रहा होगा जहाँ पे इतना तगड़ा कम, इतना तगड़े मतलब लोग और इतने तगड़े स्टूडेंट था, ठीक है। कोई स्कूल जो है वो स्कूल इसलिए अच्छा होता है, वो कॉलेज इसलिए अच्छा होता है वहाँ के जो पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों अच्छे होते हैं। मतलब दोनों में मतलब क्या होता है, स्किल होता है, दोनों में मतलब कि क्वालिटी होता है, ठीक है। मजरूल हक ने एस्टेब्लिश किया सदाकत आश्रम नियर दीघा में, पटना में, विच बिकम द मेन सेंटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। आपको लिखना पड़ेगा। ही आल्सो स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मदरलैंड फ्रॉम द सितंबर 1921। इसका कंक्लूजन आप कैसे कर सकते हैं, although it did not achieve immediate independence, the non-cooperation movement galvanized the Indian masses, fostering a sense of nationalism and layering of the foundation for the further movement like the civil disobedience movements and the Quit India movements। या आप इस तरह आपको कंक्लूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाइए थोड़ा एक दफ़ा बॉडी में आ जाइए भैया, इसका कंक्लूजन हम लोग करते हैं, उसके बाद आज को वाइंड अप करेंगे। आ जाओ, ठीक है भैया जी। हमने इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, क्या क्या काजेस था, 5 कॉजेस लिख दिया, कॉजेस लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया, स्पिरिट कहाँ पे हुआ, विड्रॉल क्यों किया गया, सिग्निफिकेंस क्या था, लिमिटेशन क्या था, ठीक है। CFC WSL, फिर बिहार में क्या रोल रहा, फिर कंक्लूजन हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए तो एनसीएम आपका डन होता है।
आगे उसके बाद फिर हम लोग CDM करेंगे, देन वी विल डू KCDM मूवमेंट। इस तरह से हम लोग और भी टॉपिक पे हम लोग करेंगे काम। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।